टाइम एक नदी जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा आगे। या हम ऐसा सोचते हैं, क्या होगा अगर हम इसकी धाराओं को पार कर सकें, इसकी गहराइयों में उतर सकें? यह सोच सदियों से इंसानों को सताती रही है। क्या हम पास्ट बदल सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं? इसकी संभावनाएं रोमांचक और भयानक दोनों हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ऐसी शक्ति को रोका नहीं जा सकता, और इसके नतीजों को तो बिल्कुल भी नहीं। समय यात्रा का आकर्षण एक मोहक जाल है। यह हमें रहस्यमय ज्ञान की तरफ बुलाता है। यह असीम शक्ति के वादों से हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि समय की धारा बहुत चंचल होती है। जो लोग इसके प्रवाह के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करते हैं, वे इसकी निर्दयी लहरों में बह जाते हैं। जेम्स व्हिटकर एक साइंटिस्ट थे। तर्क उनका धर्म था, तर्कशीलता उनका मार्गदर्शक सिद्धांत। फिर भी वह खुद को टाइम ट्रैवल के आकर्षण से रोक नहीं पाए। इसने उनके विचारों को जकड़ लिया, उनके सपनों में छा गया। उन्होंने अपना जीवन इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने सबसे जटिल समीकरणों में खुद को डुबो दिया। सालों तक उन्होंने अथक प्रयास किया। उनके इस जुनून ने उनके दोस्तों और सहयोगियों को उनसे दूर कर दिया। उन्हें सिर्फ पागलपन दिखाई दिया। लेकिन जेम्स को दिखी एक संभावना। वह अपने दिल में जानते थे कि टाइम ट्रैवल कोई कल्पना नहीं थी। यह एक चुनौती थी जिसे जीतना बाकी था, और वहीं इसे जीतेंगे। वह समय को अपनी मुट्ठी में करेंगे। एक गुमनाम लाइब्रेरी के आर्काइव्स में जेम्स को वो मिल ही गया। एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों से भरे हुए थे। यह प्राचीन रस्मों के बारे में बताता था, अलग अलग वास्तविकताओं के बीच द्वारों के बारे में, और खुद समय को नियंत्रित करने के बारे में। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, यह एक ब्लूप्रिंट था, टाइम ट्रैवल के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी। नए उद्देश्य से प्रेरित होकर जेम्स ने जी जान से काम किया। उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट की पहेलियों को सुलझाया। उन्होंने इसकी प्राचीन भाषा का समीकरणों में अनुवाद किया। धीरे धीरे उनकी प्रयोगशाला में एक मशीन आकार लेने लगी। तारों, धातु और प्रकाश का एक अराजक संगम एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था जो जानी पहचानी और बिल्कुल ही अनोखी दोनों लग रही थी। टाइम मशीन असली थी। एक गहरी सांस और धड़कते हुए दिल के साथ जेम्स ने मशीन को चालू कर दिया। ऊर्जा का एक झटका उनके शरीर में दौड़ गया। दुनिया एक अंधाधुंध सफेद रोशनी में घुल गई। जब वह फिर से देख सके तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो जानी पहचानी भी थी और अजीब तरह से अजनबी भी। यह उनका शहर था, लेकिन जैसा उन्हें याद था वैसा नहीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सड़कें सूनी थीं, इमारतें टूटी फूटी हालत में खड़ी थीं। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवा, अगर आप इसे हवा कह सकते हैं, तो उसमें एक ठंड थी जो उनकी हड्डियों तक जा रही थी। लोग कहाँ थे? जिंदगी की आवाजें कहाँ थीं? उन्होंने समय में यात्रा तो की थी, लेकिन कहाँ आ गए थे? ये वो अतीत नहीं था जो उन्हें याद था, ये कुछ और ही डरावना था। जैसे जैसे जेम्स उस वीरान शहर में आगे बढ़ते गए, सन्नाटा टूट गया, लेकिन किसी ऐसी चीज ने जो वो समझ नहीं पा रहे थे। फुसफुसाहट, हल्की अस्पष्ट फुसफुसाहट दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वे भूली हुई यादों की बात कर रही थीं, खोई हुई संभावनाओं की, एक ऐसी सच्चाई की जो गलत हो गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अनसुना करने की कोशिश की, उन्हें टूटी फूटी इमारतों पर हवा के खेल के रूप में समझने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई, बल्कि हर कदम के साथ तेज होती गई और जोरदार होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे किसी चीज की ओर खींच रही हैं, कुछ भयानक, कुछ ऐसा जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए जेम्स खुद को उस घर के सामने खड़ा पाया जो कभी उनका बचपन का घर हुआ करता था। दरवाजा ऐसे चीखा जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर का हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ सदियों पुरानी धूल जमी हुई थी। वह अंदर कदम रखते हैं, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां अलमारी पर एक तस्वीर पड़ी थी। उनका खून ठंडा हो गया। वो खुद थे, लेकिन जैसे वो खुद को जानते थे वैसे नहीं। वह बूढ़े थे, उनके चेहरे पर चिंता और पछतावे की लकीरें थीं। उनके बगल में कुछ लोग खड़े थे जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहे थे। एक औरत जिसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, और दो बच्चे जिनकी खाली मुस्कान ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ा दी। यह गलत था, ये उनकी जिंदगी नहीं थी। पॉज 1S। यह एहसास जेम्स पर एक जोरदार झटके की तरह लगा।
उन्होंने समय में यात्रा नहीं की थी। वह किसी ऐसी चीज में फंस गए थे जो कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी थी। एक समानांतर वास्तविकता, एक ऐसी वास्तविकता जो मर रही थी और उसकी आखिरी ऊर्जा जेम्स से चिपकी हुई थी। उन्हें अवशोषित किया जा रहा था। उनका अस्तित्व उनके ही जीवन के इस विकृत प्रतिबिंब में लुप्त होता जा रहा था। फुसफुसाहट और तेज हो गई। उनके दिमाग में चीख बन गई। हवा भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। जब उन्हें अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ तो उनके अंदर दहशत फैल गई। उन्हें यहाँ से निकलना था। बहुत देर होने से पहले उन्हें अपनी वास्तविकता में वापस लौटना था। लेकिन कैसे? मशीन बाहर निकलने का उनका एकमात्र रास्ता मीलों दूर लग रही थी। अचानक आई ऊर्जा के साथ जेम्स भागे। वह ऐसे भागे जैसे उनके पीछे यमदूत लगे हों। उनके कानों में उस मरती हुई वास्तविकता की चीखें गूंज रही थीं। वह खुद को मिटता हुआ महसूस कर सकते थे। उनकी यादें धुंधली होती जा रही थीं। हर गुजरते पल के साथ अपनी पहचान पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने उसे देख लिया। उनकी टाइम मशीन की धुंधली रोशनी, उस बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण। वह उसकी ओर लपके, उनका हाथ आगे बढ़ा हुआ। वह अपनी वास्तविकता के खिंचाव को महसूस कर सकते थे। धुंधला लेकिन मजबूत होता जा रहा था। ऊर्जा के एक आखिरी विस्फोट के साथ उन्होंने खुद को मशीन में फेंक दिया और उसे चालू कर दिया। दुनिया एक बार फिर प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक में घुल गई। वह वापस अपनी प्रयोगशाला में थे। बिजली की जानी पहचानी गुनगुनाहट हवा में भर रही थी। वह बच गए थे, लेकिन यह अनुभव उन्हें बदल चुका था। उन्हें ऐसे निशान दे गया था जिन्हें वह समझा नहीं सकते थे। जेम्स भिड़कर समय के माध्यम से अपनी यात्रा से वापस आ गए थे, लेकिन वह बदल चुके थे। उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। उसकी जगह एक भूतिया, खाली नजर ने ले ली थी। फुसफुसाहट उनका पीछा करती रही, उस भयानक वास्तविकता की एक निरंतर याद दिलाती रही जिससे वह मुश्किल से बच पाए थे। उन्होंने भूलने की कोशिश की, खुद को अपने काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन उनके अनुभव के निशान बहुत गहरे थे। उन्होंने समय की खाई में देखा था और उसने वापस देखा था। वह तस्वीर उनकी यादों में कहीं गहरे तक बस गई थी, बेचैनी का एक निरंतर स्रोत। क्या यह एक संभावित भविष्य था या एक भयानक चेतावनी? वह अब किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकते थे। वास्तविकताओं के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई थीं, जिससे वह अपनी यात्रा के अदृश्य निशानों से हमेशा के लिए प्रेतवाधित हो गए थे।